अल्लाह करे जेड़े साढ़े हुक्मरान ने या इन्होंने अल्लाह चुक लवे या फिर अवाम ने चुक लवे। जितने बिल आए हैं उतनी लोगों की तनख्वाहें हैं, या जो रेडी वाला है जितनी उसकी आमदन है उससे ज़्यादा बिल आ चुके हैं। उम्र फरूक वर्गे हुक्मरान चाहिए, इन्होंने वर्गे नहीं चाहिए। अवाम तो इन्होंने गिरबान तो पकड़ेगी। अब ये हमारी मस्जिद के बिल हैं। अब ये एक बिल है 87,793 रुपये, दूसरा है 37,373 रुपये, तीसरा है 36,100, यानी कि 1,70,000 रुपये के बिल आए हैं। इबादत करनी इस वक्त मुहाल हो चुकी है। मस्जिदों में लोगों ने पंखे बंद कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने ये जालिमाना टैक्स ख़त्म ना किए तो ये हुक्मरान याद रख लें, अवाम के हाथ उनके गिरबानों में पहुँचने के लिए वक्त दूर नहीं। इनको इनके तख्तों से उतार के इंशाल्लाह वो नीचे खींच लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रन के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ हड़ताल चल चुकी है। लोगों ने बिलों को जला दिया है और हुक्मरानों के गिरेबान तक जाने के लिए तैयार हैं। आज इसी तरह मेन चौक शालामार बाग के करीब यहाँ पर आवाम इकट्ठे हैं और बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनका मुतालबा क्या और ये क्या चाहते हैं, किस लिए सारे अवाम इकट्ठे हुए हैं। मोहतरम भाइयों, ये बिजली के बिलों में जो जालिमाना इजाफा किया गया है उसके हवाले से अवाम खुद ब खुद घरों से निकले हैं। लोग परेशान हैं इस वक्त। बिल इतने ज़्यादा, अगर किसी की जितनी तनख्वाह है उससे ज़्यादा बिल आ चुके हैं। तो जो लोगों ने अपना बजट बनाया हुआ था कि ये बच्चों के दूध के पैसे हैं, ये जनाब हमारे तलीमी फ़ीस और बाकी मामला हैं, तो जितने बिल आए हैं उतनी लोगों की तनख्वाहें हैं, या जो रेडी वाला है जितनी उसकी आमदन है वो सारी उसकी बिल के उससे ज़्यादा बिल आ चुके हैं। तो ये सारे अवाम इसलिए निकले हैं। मेरे आपने बिल पकड़े हुए हैं, कितना बिल आया आप? मोहतरम भाई, मेरा घर का जो बिल है 3,000 रुपये आता है, वो बिल मेरा आया 18,000 रुपये। और उसके बाद अब ये हमारी मस्जिद के बिल हैं, ये हमें 25 से 30,000 रुपया बिल आता है गर्मियों में। ये अब तीनों मीटर जो आपने 3 पकड़े हुए। जी जी। अब ये एक बिल है 87,793 रुपये, दूसरा है 37,373 रुपये, तीसरा है 36,100, यानी कि 1,70,000 रुपये के बिल आए हैं। और इस वक्त जो लोग हमारे साथ ताउन मस्जिद के साथ हम सब मिलजुल के करते हैं, उनके अपने इतने बिल आ गए हैं कि वो कहते हैं जी हम कहाँ से दें। और इसमें सारे बिलों में 13 किस्म के टैक्सेस डाले गए हैं, एरियर पेमेंट डाली गई है, और बिल वही है यानी बिजली जो इस्तेमाल हुई 25-30 हज़ार की हुई है, लेकिन इतने ज़्यादा बाकी जो 1 लाख समथिंग है वो इसमें टैक्स डाले गए हैं। बताएं कि लोग जो है कि वो जाएँ तो जाएँ कहाँ पे। इबादत करनी इस वक्त मुहाल हो चुकी है। मस्जिदों में अगर लोग आके चंद मिनट गरीब लोग बैठ जाते थे, AC की हवा ले लेते थे कि 15 मिनट नमाज़ पढ़ेंगे, ठंडे होकर बैठ जाएंगे, वो माहौल हो चुका है। मस्जिदों में लोगों ने पंखे बंद कर दिए हैं। AC तो पहले भी नहीं चलते थे कि मैं इतना महंगा हो चुका था। ये 16 महीने का जो रजीम चेंज था वो आवाम को इतना महंगा पड़ चुका था कि तमाम किस्म की सहूलतें जो हमसे वो वापस ले ली गई। 1.5-2 साल पहले मियाँ साहब ने कहा था कि मैं कपड़े बेचकर भी अपनी आवाम को बचाऊंगा, तो क्या हुआ? जी, आवाम के कपड़े उन्होंने बेचे हैं, अपने नहीं बेचे। और आवाम के कपड़े बेच के वो लंदन चले गए हैं। अपने कपड़े बेचने की उन्होंने बात नहीं की। उनके लिए उन्होंने जो सहूलियात थी, जो अपनी चीज़ें थी, वो उन्होंने सहूलतें हासिल की, जो उनकी तनख्वाहें पिछली थी वो वसूल की हैं। और जनाब जितनी सहूलियात ले सकते थे अपने ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने फार्चूनर्स दी हैं, और पेट्रोल और दीगर सहूलियात वो बढ़ाई हैं, कम नहीं की। लेकिन आवाम को कहा कि आप कुर्बानी का बकरा बने, आप कुर्बानी दें। इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी। क्या हल नज़र आता है आपको? मुल्की हालात तो आपको पता शदीद ख़राब हो गए, आपको लगता है कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? देखें जी, इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं वो बेचारे इसी तरह जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नीचा दिए शनाई को किसी ना फैज़ पाया, किकर उत्ते अंगूर चढ़ाया तो हर हर गुच्छा जमाया। वो वज़ीर आज़म साहब का इस वक्त हालत ये है कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको वज़ीर आज़म के ओहदे पे लगा दिया गया। वो बड़े तकब्बुर और नखुवत के साथ कहते हैं कि जनाब लोग बाहर जा रहे हैं तो क्या हुआ। वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो है वो इस अहलियत के मालिक नहीं है। लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये अवाम जिस तरह खुद बहुत सड़कों पर निकली है, अवाम, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, रेहड़ीपान, हर तरह के लोग निकले हैं। उनका यही मुतालबा है कि अगर आप लोगों ने ये जालिमाना टैक्स ख़त्म ना किए तो ये हुक्मरान याद रख लें, अवाम के हाथ उनके गिरबानों में पहुँचने के लिए वक्त दूर नहीं। इनको इनके तख्तों से उतार के इंशाल्लाह वो नीचे खींच लेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बिल आया? अरे भाई मेरा बिल आया 27,000। की काम कर दे? मैं मोटरसाइकिल रिक्शा चलाना वा। पे करता जे बिल? पे मैं बच्चे भेज के करांगा, है ही नहीं कि तो पे करा। रोटी खाने नहीं मिलती, पेट्रोल महंगा है, सवारी पैसे नहीं देती, महंगाई है जी, बहुत महंगाई है, आटा पूरा नहीं होता। अल्लाह करे जेड़े साढ़े हुक्मरान ने या इन्होंने अल्लाह चुक लवे या फिर अवाम ने चुक लवे। की हुण तुसीं इकट्ठे होए हो, की मुतालबा तुहाडा? मुतालबा यही है
ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। 16 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਰਿਲੀਫ ਦੇਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੀਟਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਲਾ ਲੈਣ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੜੇਗਾ। ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਪਕੜੇਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਨਾਅਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਆਈਐਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ।